समाधि के संदर्भ में चर्चा हुई थी, जो आप पाठ कर रहे थे, इसमें भी जो कुछ छंद आए हैं सहज समाधि के संदर्भ में, तो वही बात है। मतलब मेरे कहने का मतलब अभी अपन कहाँ रुके हैं, याद है? कहाँ तक आ गए हैं और कहाँ रुके हैं कि वो ज्ञान जो आत्मा को जानता है और जिसको हम शुद्धोपयोग, आत्मानुभूति, छपक श्रेणी, सम्मत दर्शन, ज्ञान चारित्र आदि अनेक नामों से कहते हैं, तो उस ज्ञान में उस वक्त क्या की स्थिति क्या रहती है, वो ज्ञान की सहज अवस्था क्या है, इस बात को हमें समझना है। हम ज्ञान को प्योर ज्ञान के रूप में देखें। प्योर माने जिसमें कोई मिलावट नहीं हो। गे तो कोई ना कोई बनेगा, स्व बने चाहे पर बने चाहे दोनों बने, तो उनको हम मिलावट नहीं मान सकते। अभय जी ध्यान से सुना, क्यों? फिर तो स्वभाव ही मिलावट हो गया। जिसका मिलावट ही स्वभाव हो वो शुद्ध कैसे हो सकता है ना? तो किसी भी गे का झलकना, इसे हम ज्ञान की मिलावट कहें और हम गेयों के झलकने को रोक दें, ये तो संभव है नहीं। कि हम पर्टिकुलर गे को झलकाएं और पर्टिकुलर गे को नहीं झलकने दें, ये भी संभव नहीं। क्योंकि वो तो अपन ने इतने दिनों में बहुत अच्छी तरह पक्का वो नक्की किया है कि भाई प्रत्येक ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान में क्षयोपशम लक्षण है योग्यता, यह ही प्रतिनियत अर्थ की व्यवस्था करती है। यानी वो किसको जाने, वो क्षयोपशम लक्षण योग्यता ही इस बात का नक्की करती है। और वो क्षयोपशम लक्षण योग्यता भी हजारों वर्ष पहले से हो सकती है। हजारों वर्ष पहले ज्ञानावनी का क्षयोपशम हुआ हो और उसमें उसका गे नक्की हुआ हो, और अरबों वर्ष तक भी हो सकती है। अरबों वर्ष तक तो कर्म का होता नहीं है, इतना पहले से तो कर्म में क्षयोपशम ऐसा होता नहीं। चाहे उदय हो, चाहे क्षयोपशम हो, चाहे उपशम हो, ये सब अनादि काल का है ना। तो अनादि काल से ये कर्म का क्षयोपशम उपशम नहीं है, लेकिन वो तो अनादि काल से नक्की है कि किस ज्ञान की पर्याय का गे कौन सा द्रव्य बनेगा। अब उसमें हम ऑब्जेक्शन करें और उसमें हम बदला बदल करना चाहें और उसमें हम फेर फार करना चाहें, तो हम अपने को समर्थ समझें, और नहीं उसमें यदि हम कर सकें तो हम अपने को असमर्थ माने, असहाय माने, तो मानो, मानना हो तो मानो, इसका कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ हम सब मिल के हड़ताल करेंगे और हम सब मिल के भगवान के जाएंगे, जुलूस निकाल के जाएंगे कि साहब ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, हमारे हाथ में इतना भी नहीं है। आप जरा विचार करो तो भगवान का क्या जवाब होगा। यदि वे जवाब देंगे तो जो तुम्हारी हालत है वही मेरी है। ऐसा थोड़ी है कि तुम फेर फार नहीं कर सकते हो और मैं फेर फार कर सकता हूँ। बस इतना ही फर्क है मुझ में और तुम में कि तुमने स्वीकार नहीं किया है और मैंने सहज भाव से, अत्यंत सहज भाव से उसे स्वीकार किया है वस्तु के परिणाम को। कि इस लोक में अनंत जीव हैं और उन जीवों को हमें संबंध की बहुत चर्चा हम चाहते हैं, करते हैं, हो वे ऐसा चाहते हैं, हमारा तुम्हारा संबंध बना रहे, जीवन भर बना रहे। कुछ लोग तो कहते हैं भव भव में बना रहे हैं, नो भव तक बना रहे, ऐसी बहुत कल्पना करते हैं, लेकिन वो कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। इसे अपन इसमें पैनापन लाने के लिए ये बात कही थी
कि हमारे जितने भी जीव मोक्ष चले गए हैं और मोक्ष में हैं और अरहत अवस्था में हैं, वो अनंत जीव हैं। उन अनंत जीवों के पूर्व भव के अनंत रिश्तेदार अभी संसार में भी हैं और वे दुखी अवस्था में हैं, कहीं भी हों, नरक में, स्वर्ग में हैं। प्रॉब्लम्स भरी हुई हैं, उनकी समस्याएं समस्याएं समस्याएं, कैसे उनका सॉल्व करें, इससे वे बहुत दुखी हैं। और वो भगवान वे सब सर्वज्ञ जान रहे हैं, और उन्हें कुछ भी करने का भाव नहीं आए, उनके अंदर में रंच मात्र भी करुणा ना जगे। अरे ये बात जरा खतरनाक है। बात तो वो ही है, कुछ करने का भाव आएगा तो करुणा जगेगी तो आएगा, करुणा नहीं जगेगी तो क्यों आएगा, क्यों है? उनका दुख देखकर, दुख को देखे बिना भी संभव नहीं है और कुछ करना भी संभव नहीं है। ये दो महासत्य हैं। कौन कौन? कि उसे नहीं देखें ये भी संभव नहीं है और कुछ कर दें ये भी संभव नहीं है। अब वे चाहें तो ऐसी परिस्थिति में सहज रह जाएं और नहीं चाहें तो नहीं रह जाएं। माने सहज रहेंगे तो अनंत सुखी होंगे और नहीं रहेंगे तो अनंत दुखी होंगे। बस यही बात हमारे और आपके संदर्भ में है। जितनी भी चीज़ें हमारे ज्ञान का गेय बने, उनमें अनुकूल प्रतिकूलता का कुछ भी हो सकता है। अनुकूल प्रतिकूल तो वैसे कोई वस्तु होती नहीं, इष्ट अनिष्ट कोई वस्तु होती नहीं। ये तो हमारी मान्यता का खेल है, हमारे राग का खेल है कि हम किसी को इष्ट मान लें और किसी को अनिष्ट मान लें। हमारे गुरुजी थे व्याकरण के, वो हमें पढ़ाते थे, तो एक श्लोक बोलते थे, पूरा तो मुझे याद नहीं है लेकिन उसका अंतिम पंक्ति याद है। तदपि सा शुद्धति रुदति कथम। किसी ने पढ़ी किसी ने? इसका अर्थ है कि तदपि, तो भी वो सुंदर हैं दांत जिसके, ऐसी युवती रोती क्यों है? तदपि सा शुद्धति रुदति कथम, ये छंद की अंतिम पंक्ति है। तदपि माने तो भी, सा माने वह, शुद्धति माने सुंदर हैं दांत जिसके व्यवस्थित, ऐसी सुंदर दांतों वाली वो शुद्धति युवती कि रुदति कथम, रोती क्यों है? तो उसमें ऊपर के छंद का अर्थ बताता हूँ मैं, अभी छंद याद नहीं है। कि उसका पति बहुत सुंदर है, सुभग है, चरित्रवान है, उसके अनुकूल है, और बहुत बातें हैं कि ऐसी स्थिति है, यानी सब तरह से अनुकूलता है। पुत्र अनुकूल हैं, पति अनुकूल है, सास ससुर अनुकूल हैं, संयोग जो चाहिए वो सब उपलब्ध हैं। तदपि सा युवती रुदति कथम, तो भी वो युवती रोती क्यों है? कि उसके भाग्य में ही रोना लिखा, तो हम क्या करें, क्योंकि सारी अनुकूलताएं तो वहाँ हैं। तो उन जो अनुकूलताओं का वर्णन है परमात्म, उन सब शब्दों के दो दो अर्थ हैं। एक आध मुझे याद है, मैं बताता हूँ कि शुभगा पति, कि उसका पति बहुत सुभग सुंदर है, वह सब बात में है। और एक सुभग का अर्थ होता है कि वो स्पर्शन इंद्रिय के भोग में बहुत नियमित है, समझ रहे हैं? भग माने योनि और सुभग है, आप समझ रहे ना, इसलिए रोती है। वो नहीं चाहती कि इतना सुभग हो। ऐसे ही ऐसे सब अर्थ हैं कि एक अर्थ निकलता है कि वो सब उसके अनुकूल है और एक निकलता है कि सब उसके प्रतिकूल है। माने
वो पति का एक क्वालिटी है बहुत अच्छी, सुभग है, लेकिन वो सुभग पति उसे पसंद नहीं आता। क्यों? अत्यंत तीव्र काम वासना से पीड़ित है, तो उसे सुभग पति पसंद नहीं आता। तो ऐसे ये जगत के सारे संयोग हैं, वे अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। बोलो क्यों? बहुत शुद्ध अध्यात्म रुचि वाला पति है तो वो सिनेमा नहीं जाता, घर पे भी टीवी नहीं खोलता है, खोलता है तो समाचार लगा के बैठ जाता है, कोई फिल्म नहीं देखने देता है, न देखता है न देखने देता है, इसलिए बहुत परेशान है वो। होती है ना कई पत्नियां इसलिए परेशान होती हैं कि नहीं होती हैं? माने वो पति में सब लक्षण बहुत अच्छे हैं। तुम्हें अच्छे दिख रहे, वो पत्नी से पूछो। आज 3 साल हो गए हमने कोई सिनेमा नहीं देखा टाकीज में जाके, टीवी पे चाहे जब देख लें, तो वो भी टीवी कहाँ खोलने देते हैं, जब तक ये घर में रहें हैं तो खोलने ही नहीं देते हैं। बोलो कितनी दुखी है। एक सच्ची घटना है अपने मुमुक्षुओं के बीच की। तो एक लड़के का संबंध आया तो उसने नहीं किया कि क्योंकि उनके घर में टीवी नहीं है और वे टीवी नहीं देखने देते, और हमारी लड़की तो बिना टीवी देखे रह नहीं सकती। बोलो ये अच्छाई है कि बुराई? क्या थी? अच्छाई थी कि बुराई थी? यानी अच्छे से अच्छे संयोगों को मैं भी तुम उन्हें बुरा रूप देखकर उससे दुखी हो सकते हो। उन्हें दुख सुख के कारण तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, संयोगों में नहीं। अनुकूल और प्रतिकूल कोई संयोग नहीं होता। अनुकूल और संयोग तो हम अपने राग के कारण उन्हें मानते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे अनंत तीर्थंकर जो अनंत सुखी हैं वो क्यों हैं? कि वो एकदम सारे जगत के प्रति एकदम सहज हैं। अब सहजता का अर्थ आपकी आनंद में आनंद है, ये समझ में आएगा। क्योंकि सारे संयोग तो हमारे मनोनुकूल हो नहीं सकते, है ना, हम सहज रह सकें। अब देखो हम एक दो बातें बताता हूँ कि आपने कहा कि डॉक्टर साहब आज आपका 2 व्याख्यान करने पड़ेंगे आपको। अच्छी बात है, इतने लोग आए हैं, सब सुनेंगे, बोलेंगे, करेंगे। कि साहब वो आपके तो एक ही व्याख्यान हो सकता है, और हो सकता है वो एक भी नहीं हो, क्योंकि विशिष्ट मेहमान आने वाले हैं तो उनका कुछ हमें कार्यक्रम करना पड़ेगा, स्वागत मोगत का। तो बहुत अच्छी बात है, आराम मिलेगा अगले को। ऐसे आदमी को कौन दुखी कर सकता? कौन? कि होएगा तो बहुत अच्छी बात, और नहीं होएगा तो उससे अच्छी बात, और फिर होएगा तो उससे भी अच्छी बात, और नहीं होगा तो उससे अच्छी। जो जिसे हर संयोग में अच्छापन ही देखना है, उसे कौन दुखी कर सकता? और जिसे हर संयोग में बुरापन ही देखना है, 2 दफ़े तो मेरे से नहीं होगा, मेरे तकलीफ हो जाती है, आप समझते तो हैं नहीं। अब दुखी हो गए कि आज आपका नहीं हो, बुला तो लेते हैं और फिर नहीं होगा, क्या करेंगे? ऐसे आदमी को जगत में कोई आदमी संतुष्ट नहीं कर सकता है? सारे संयोगों के प्रति एकदम सहज होना, वो डिस्टर्ब नहीं होना। इन्हीं संयोगों में एक आदमी बहुत डिस्टर्ब होता है, और इन्हीं संयोगों में वो एक आदमी बहुत सहज रहता है। आज तो शाम को भोजन बन नहीं पाएगा, सबको एक आसन करना पड़ेगा। अरे भाई इससे अच्छा और क्या नहीं होगा, हम वैसे करते नहीं हैं, एक टाइम पेट को आराम मिलेगा, क्या तकलीफ है? क्यों?
कि नहीं, व्यवस्था हो गई है, सब बढ़िया होगा, आप चिंता नहीं करो। कि बहुत अच्छा है, हो गई तो बहुत अच्छा है, नहीं हुई तो बहुत अच्छा है। यही तो हमारे अरहंत सिद्ध की क्वालिटी है। वे दुनिया का कुछ करते हैं, दौड़ दौड़ के तुम्हारी भगवान भगत के बस में रक्षा करना चले आएंगे। ये हमारे जैनियों के भगवान की क्वालिटी नहीं है। कुछ भी हो, उनकी सहजता भंग नहीं होनी चाहिए। बस इसी का नाम शुद्धोपयोग है, इसी का नाम समाधि है। इसी से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है कि आप सहज रह सकते कि नहीं। अब समझ में आया कि सहजता क्या चीज़ है। एक तो ये कि मेरी रुचि के अनुसार सारा संसार बदले और चले, ऐसा तो ये तो कभी संभव नहीं है। असंभव कल्पना करना है तो तेरे भाग्य में जीवन भर दुखी होना ही लिखा है, क्योंकि सारा संसार तेरे अनुकूल कभी हो नहीं सकता और तू सुखी हो नहीं सकता। और एक ये है कि जैसा भी हो, जो भी संयोग हो, ये संयोग कोई तेरे हिसाब से चलते हैं। आकाश में बादल तेरे हिसाब से आते हैं? हमारा दिमाग काम नहीं करता। बहुत दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी थी देवानंद की। देवानंद का ज़माना था, अब तो अतीन्द्रिय आनंद का ज़माना आ गया है? तो उसकी एक गाइड नाम की फिल्म थी, किसी ने देखी होगी तो उसमें वो एक संत का रूप बन जाता है और लोग कह देते हैं कि बादल नहीं बरस रहे हैं तो खेत सूख रहे हैं, तो जो हमारे संत महोदय उपवास करें माने समाधि करें। मेरे पास एक कोई क्या आया है, व्हाट्सअप आया है, एक ने बताया है, मेरे तो मैं खोलना बोलना जानता नहीं हूँ। तो उसमें लिखा है कि आप 56वीं गाथा क्यों चला रहे, 55वीं क्यों नहीं चलाते हो। 55वीं में लिखा गया उपवास करो, ये करो, वो करो। मैंने अभी देखी नहीं क्या लिखा उसमें। आप द्रव्य संग्रह की गाथा 56 पर बहुत जोर दे रहे हैं, परंतु गाथा 57वीं में निरंतर तप, स्रोत और व्रत में तत्पर रहने की प्रेरणा दी है। निवेदन है कि गाथा 56 तथा 57 में समन्वय बिठाएं। आपका आभारी रहूंगा। चाहे जितना बढ़िया से बढ़िया बात बताओ, सीधी मोक्ष में जाने की, मोक्ष की, लेकिन उसको इफ एंड बट उसमें हो गई। एक का भी ये नहीं आया कि आपने अभी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है, आनंद आ रहा है। जानता हूँ मैं सबके मन में है, चिंता मत करो। मुझे आपके व्हाट्सएप का इंतजार नहीं है। बहुतों के मन में वैसा भी होगा जैसा उनने लिखा है। उनने हिम्मत करी, आप लोग हिम्मत नहीं करते हैं, समझ लीजिए इतनी सी बात है। क्या है, यानी हमको कुछ भी हो, अमृत वर्ष सीधा मोक्ष मिले तो कहते हैं साहब आपने ये तो बताइए, लेकिन ये उससे भोगों की प्राप्ति भी होती है, ये नहीं बताई। क्योंकि शास्त्र में तो लिखा है भुक्ति मुक्ति दातार, पूजा में लिखा ना 24 दिन राजपद, तो भोग भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं? और उसमें लिखा था साहब के आचार में, इंद्र पद पाकर, चक्रवर्ती पद पाकर, नरेंद्र पद पाकर फिर वो मोक्ष चला जाता है। आता देवेंद्र चक्रमभियान अमेयमानम राजेंद्र चक्र मधुरी कृत सर्वलोकम धर्मेन्द्र राजेंद्र चक्र अभिनेन्द्र सुरोचनीयम धर्मेन्द्र चक्र मधुरी कृत सर्वलोकम शुभमुपैति। क्या कह रहे हैं? देवेंद्र चक्रम अभियान, देवेंद्र का चक्र माने सौधर्म इंद्र का चक्र, अमेय मानम महिमानम, इसकी महिमा का कोई ठिकाना नहीं है, पार नहीं है, अपार है महिमा जिसकी। अमेय मान, मेय मान माने जो नापी जा सके, अमेय मान माने जो नापी ना जा सके, अमाप महिमा है।
देवेंद्र चक्र महिमान अमेय मानम और राजेंद्र चक्र मधुरी राजेंद्र चक्र अभिनीन्द्र सरोचनीयम। और चक्रवर्ती का चक्र में 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा सेवा किया जाने वाला। अभिनीन्द्र माने राजा, और 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके अंडर में होते हैं जो उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। और धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम, और एक धर्मेंद्र चक्र होता है, धर्म चक्र तीर्थंकर का, जिसने सारी दुनिया को नीचे कर दिया है। अधीरीकृत सर्वलोकम, 3 समझ में आ गया। देवेंद्र चक्र महिमान अमेयमानम, राजेंद्र चक्र मबनीन्द्र सरोचनीयम, धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा, पाकर छोड़ कर शिवम उपैति। इसे पहले पाते हो फिर छोड़ के मोक्ष में चले जाते हो, सिद्ध चक्र में शामिल हो जाते हो। सिद्ध चक्र उपैति इतना लिखा है उसमें कि मजा आ गया, दुनिया के भी खूब मजा भोगे और मोक्ष में भी चले गए। अब तुम कहते सीधे मोक्ष में चले जाओ, हमें नहीं जाने, हम तो तीर्थंकर होके, चक्रवर्ती होके, नारायण होके पहले ये सब भोगेंगे और फिर बाद में जाएंगे। क्यों इन लोगों का और क्या बताएं। इन्हीं इतना आपको मालूम, भगवान महावीर का जीव मारीच से लेकर महावीर तक के बीच में चक्रवर्ती हुआ, मोक्ष नहीं गया, चक्रवर्ती हो गए। नारायण हुआ, बड़े बड़े त्रिपुष्ट नाम का नारायण हुआ, ऐसे बड़े बड़े पद उसने प्राप्त किए और फिर तीर्थंकर हो गए, मोक्ष चला गया। बहुत अच्छा रहा ना। और वो मारीच के भव से ही मोक्ष चला जाता तो क्या मजा आता। बोला यानी इसको ये भवों की महिमा आती है, और एक कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में अनंत दुख भोगे वो उसको याद ही नहीं करता। सब उसकी में आगे की गाथा है, पीछे की गाथा है। मैंने आपको बताया नहीं था कि उसी के पीछे की 5-6 गाथाएं हैं, उनमें ओम का जाप करना चाहिए, फिर 2 इंद्र का क्या है वो अरहम का जाप करना चाहिए, फिर 3 अक्षर वाला, फिर 4 अक्षर वाला, फिर 5 अक्षर वाला, फिर 6 अक्षर वाला, 7 अक्षर वाला, ऐसा मंत्र हैं। उन सब मंत्रों के जाप करना चाहिए। लिखा था कि नहीं लिखा था? और उसके बाद में लिख दिया बोलो मत, सोचो मत, क्या करें, कौन सी बात सच्ची माने? बोलो कौन सी बात सच्ची माने? वो पहले लिखी थी वो कि जो बाद में लिखी वो? हम तो पहले लिखी सच्ची मानेंगे। आपके बाप ने बिल लिखी, फिर एक दूसरी लिख दी, फिर एक तीसरी लिख दी, फिर चौथी लिख दी। अब जब वो मरा तो 4 बिलें सामने आ गई। सतीश कौन सी बिल मानी जाएगी? कौन सी मानी जाएगी? वही मानी जाएगी ना जो सबसे अंतिम तारीख की होगी। वो 3 रिजेक्ट, जो अंतिम तारीख की होगी वही मानी जाएगी ना। तो ये अंतिम बिल है कौन सी? कि सहज भाव से तुम सारे जगत को स्वीकार कर। चक्रवर्ती हो गए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुए तो बहुत बढ़िया बात है। राम की इसी बात में तो प्रशंसा है कि सुबह कहा कि तुम्हें राज तिलक होना है, घोषणाएं हो रही हैं, पोस्टर लग गए हैं, बड़े बड़े बैनर लग गए हैं, सारी जनता को बुला लिया गया है कि आज राज तिलक होगा। और इन मौके पर कह दिया कि तुम्हें राज तिलक नहीं होगा, तुम्हें वन में जाना है। तो बिल्कुल सहज भाव से रामायण में पढ़ना, उन्हें कुछ भी उनके चेहरे पर चिंता का अंश नहीं आया। उसमें खुशी से उछलते फिरते नहीं थे, वो खुशियां नहीं मना रहे थे। और ये आगे आगे नहीं तो शोक भी नहीं मना रहे थे। बिल्कुल सहज भाव से दोनों बातों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये उसकी महानता है। क्यों हम गोल्ड मेडलिस्ट आ गए तो इतनी पार्टी, ये पार्टी तुम कब दोगे, मैं 100 आदमी की दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा। पार्टियां पार्टियों पे पार्टियां, खुशियों पे खुशियां, बैंड बाजे हैं, हाथी पे बैठ के जुलूस निकल रहे हैं। और फिर ये इतने में पता चला कि वो तुम्हारा नाम नहीं था, वो तो किसी दूसरे का नाम है, तुम्हारा तो नंबर फेल में है।
फिर क्या हो, विवादों का क्या होगा? जितनी अधिक खुशियां मना रहे थे उतना ही अधिक दुख होगा ना। एक विद्यार्थी एकदम सहज गंभीर होता है, उसने खूब मेहनत करी, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, समाचार आता है तो एकदम शांत भाव से सुनता है, कोई उछल कूद उसके अंदर नहीं होती है। क्या हो गया? मेरे में जो योग्यता है वही तो आई है, आज तो सर्टिफिकेट हुआ है। योग में पहले नहीं था क्या? मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट था ही, ये तो आज तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ये घोषित हुआ है। एक सच्ची घटना बताता हूँ कि मैं अध्यात्म स्टडी सर्कल में 35 साल से बम्बई में जाता हूँ, श्वेतांबर पर्यूषण में, और वहाँ प्रवचन करता हूँ। एक साल वहाँ के कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा कि हमें इनको सम्मान करना चाहिए, कोई डिग्री मिग्री देना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा नक्की किया कि डॉक्टर भारेल को महामहोपाध्याय की डिग्री दी जाए। हमें मालूम नहीं था बिल्कुल, हमको तो वहीं पर जब उनने वो डिग्री दी और पढ़ के सुनाई तभी मालूम पड़ा, और साथ में उनने बड़े गौरव के साथ ये बोला कि हमने डॉक्टर भारेल को महामहोपाध्याय बनाया है। बोला उसमें स्टेज पर। मेरे से क्या गया, आप बोलो आप बोलो, मैं मुझसे क्या बोलवाते हो? आपने लोगों ने बोल दिया, ठीक है जो कुछ रख दो, चलो आगे बढ़ो। बोले नहीं नहीं साहब, 2 मिनट तो बोलना, 2 मिनट तो बोलना पड़ेगा। अच्छा बोलना पड़ेगा? तो मैंने कहा मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब तक आपने मुझे महाउपाध्याय नहीं बनाया था तब तक मैं महाउपाध्याय था कि नहीं था? सहज की का अर्थ कर रहा हूँ मैं। हम ना दुख में सहज रह सकते ना सुख में सहज रह सकते, है ना? आता है ना सामायिक पाठ में आता है ना एक क्या, योगे वियोगे भुवने बने वा, सुखे दुखे बैरन बंधु वर्गे, योगे वियोगे भुवने बने वा, निराकृता शेष ममत्व बुद्धि सवे ममात्मा विदधातु देवा। हे देव मेरी जैसी बुद्धि कर दो। ये सामायिक पाठ है ना, और सामायिक माने समाधि, सामायिक माने शुद्धोपयोग, सामायिक माने जो भी जैसे नाम है वो सामायिक में आ जाते कि नहीं आ जाते। और क्या सुखे दुखे, सुख में दुख में, बैरणी बंधु वर्गे, शत्रुओं में और बंधु वर्ग में, योगे वियोगे, अच्छे संयोग में और अच्छे संयोग का वियोग में, भुवने बनेवा, चाहे मुझे राजमहल में रहना पड़े चाहे जंगल में रहना पड़े, निराकृता शेष ममत्व बुद्धि, मेरे को हर्ष विषाद ना हो, मैं सहज रह सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे दो। निराकृता शेष ममत्व बुद्धि सदा ममात्मा विदधातु देवा। हे देव मेरे आत्मा को आप ऐसा कर दें। ये तो कर दें मर दें तो ऐसा है कि औपचारिक भाषा है, उसमें उनने व्यक्त किया है, वो ऐसा मानते नहीं है कि ये कर देंगे। वो तो कहते हैं मैं तो ये चाहता हूँ। काव्य में से उल्टा है, काव्य में खूब मथ मथ करके और हर बात भाव पर को प्रकट किया जाता है। 2 महाकवि हुए हैं हिंदी साहित्य में, एक का नाम है तुलसीदास और एक का नाम है केशव। नाम सुना होगा, दूसरे का नहीं सुना होगा। तो केशव बहुत बड़ा कवि है, उसने वो जो किताबें लिखी हैं, हजारों छंद होते हैं वो सब लिखे हैं, अलंकारों के प्रयोग बहुत 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 किए हैं। और तुलसीदास जी ने तो राम की कहानी लिखी, तो उन्होंने लिखा स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं तो अपने आनंद के लिए लिख रहा हूँ, मैं दूसरों को पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। अब देखो कि जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो वहाँ से रामचंद्र जी को आदेश हो गया कि अब तुम वन में जाओ। तो वन को वे गए, तो वन गमन, वाल्मीकि कवि ने वन गमन में 8 अध्याय लिख दिए। हमारे कोर्स में था वो वन गमन। मैंने वहाँ से जब वे निकले
तो इतनी लंबी 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 पेड़ रो रहे हैं, पत्थर रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, जहाँ गाय भैंसें रो रही हैं, और कितनी सारी प्रकृति में उन्हें शोक छाया हुआ दिखाई दिया, और कितना उनने प्रकट किया आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। महीनों लग गए निकलने में, निकले तो थे, एक दिन में ही निकल गए थे। और वो जो केशव कवि था ना, तो उसने लिखा वर्णन, तो एक पंक्ति लिखी, यहाँ राज तिलक हुआ, आज्ञा हो गई, होना था, आज्ञा हो गई कि वन में जाओ, और पंक्ति लिखी, विपिन बीच राम बिराजाहि। अगले पंक्ति में लिख दिया कि जंगल में बीच में राम जी विराजमान थे। निकल गए, कब रवाना भय, कैसे भय, कौन रोया कौन गाया, राम जी तो वे ही थे ना, वही जो हुआ होगा ना। एक को इतना दिखा के 100 पेज लिखे, और एक को एक पंक्ति, तो बस उनने आज्ञा दी और रामचंद्र जी गए और जंगल में हमने विराजित देखे पंचवटी में, और वो पंचवटी की बात करने लग गए बस। तो कवि ने कितना बेरुखा कवि है उसको लिखा। माने उसको क्या उपाधि दी गई है हिंदी साहित्य वालों ने, हैं? छंदों का अजायब घर है केशव का काव्य। लिखा है उसका काव्य छंदों का अजायब घर है। अत्यंत बेरुखा कवि कि जिसको राम के वनगमन जैसा प्रसंग जिसके हृदय में गुदगुदी पैदा नहीं कर सका, जिसको दुखी नहीं कर सका, और बिल्कुल सहज भाव से, वीतराग भाव से वो जंगल में भेज दिया है। छंदों का जानकार, अलंकारों का जानकार, सबका जानकार, लेकिन रस में फीका, रस परिपाक, वो रस उसको नहीं आया। तो ऐसा ही इस जगत का है। हमारे वीतराग भगवान तो ऐसे ही हैं, बस खत्म। विपिन बीज राग में राजे हैं। राम महावीर ने दीक्षा ले ली और जाके वन में जंगल में बैठ गए, विराजमान हो गए, बस खत्म। पशुओं की चीख पुकार सुनी और नेमिनाथ जंगल की तरफ मुड़ गए और चले गए, और वहाँ दीक्षा लेके बैठ गए, बस खत्म। लेकिन उस वक्त वो जूनागढ़ की क्या हालत हुई होगी, राजुल की क्या हालत हुई होगी, और उनका क्या, उसका वर्णन कुछ नहीं किया। और उसकी माँ भी तो रोई होगी वहाँ पर, कहाँ द्वारका में, क्या नाम था, शिवा देवी हैं, उन पर भी तो बहुत असर पड़ा होगा, उसका कोई वर्णन नहीं किया। हमने भी नहीं किया, घबराना नहीं। हमने जूनागढ़ का तो किया, लेकिन द्वारका का नहीं किया। जानते हैं हम पे भी ये आरोप लगेगा कि तुम्हें पत्नी तो दिखी, माँ नहीं दिखी, कि माँ को कितनी तकलीफ हुई। 2-4 छंद माँ पे भी लिख देते तो। किसी एक आध आदमी ने कहा भी, लेकिन हमने नहीं लिखा, क्योंकि कितना विस्तार दें। हमको वियोग श्रृंगार नहीं बताना है, वियोग का वर्णन नहीं करना है कि हम वियोग का वर्णन लिखें। हमने तो उस प्रसंग को में जो तत्व ज्ञान हमें देना है वो बताया है। हमें कोई ये नहीं बताना है कि नौ भव की प्रीति लगी है, हमको ये बताना है कि प्रकार के नौ भव मोह भव तेरे आँखों के सामने तेरे से इतना प्रेम करते थे, शादी को नक्की किया था, आए थे, और आँखों में देखते देखते मुँह मोड़ के चले गए। फिर ऐसा हो गया कि एक दफ़ा देखा भी नहीं तेरी तरफ, और तू कहती है प्रीति लगी थी, प्रीति लगी थी। काहे की प्रीति लगी थी? उनके मन में एक दिन एक शब्द का विकल्प नहीं आया तेरे वाले। गए तो दीक्षा ले गए तो अपने आत्मा में रम गए। उन्हें राजुल को एक शब्द याद नहीं किया है? कि तुमने नहीं कराया, तुम कराते तो तुम नेमिनाथ को भी रुला देते। क्या है? क्यों? लेकिन हमें तो उनकी वीतरागता का वर्णन करना है ना, कि वो तू कह रही, तू 9 भव की याद दिला रही, तू एक भव की बात क्यों नहीं करता है? और आगे भव, आगे भव, आगे भव उनके हैं ही नहीं। वे तो मोक्ष जाने वाले हैं कि नहीं, आखिर मेरे पति थे,
आखिर मेरे मंगेतर थे, आखिर मेरे प्रेमी थे, मैं उनकी प्रेमिका थी। उसके पिताजी कहते हैं धोखे में मत रह, ना तू उनकी प्रेमिका है, ना तू उनकी पत्नी है, और ना उनकी तू मंगेतर है। फिरे तो पड़े ही नहीं, काय की पत्नी, छोड़ के चले गए, काय के प्रेमी। सगाई तो हुई थी, काय की सगाई, कैसी सगाई, कुछ नहीं है तू। तेरा आज उनका रिश्ता यदि है कोई तो गुरु शिष्य का है। वो मुनिराज थे ना, तो वे देवशास्त्र गुरु वाले गुरु हैं, और हम श्रावक हैं, तो वे तेरे आज गुरु हैं। ना प्रेमी हैं, ना मंगेतर हैं, ना पति हैं, गुरु हैं। और तेरे ही नहीं, हमारे भी गुरु हैं, सारी दुनिया के गुरु हैं, अकेले तेरे ही थोड़ी हैं। ये बातें नहीं करूंगी मैं, ये बातें नहीं करूंगी मैं, दीक्षा लूंगी। क्यों कि नेमिनाथ दीक्षा ले गए, इसलिए लेगी। और नेमिनाथ नहीं लेते तो नहीं लेती कि हाँ। तो हमने कहा हम तुझे आज्ञा नहीं देंगे दीक्षा लेने की। कौन बोलते हैं? राजुल के पिता, ये पंडित हुकुमचंद के उग्रसेन हैं, जो ये नहीं कहते हैं बेटी मैं बहुत दूसरी शादी करा दूंगा, बहुत बढ़िया वर खोज के लाऊंगा, तुम चिंता क्यों करती है। ऐसा कहने वाले उग्रसेन नहीं है। मेरे उग्रसेन तो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं दीक्षा लूंगी। नेमिनाथ ने ले ली, इसलिए लेगी दीक्षा। दीक्षा लेने के लक्षण नहीं है, तेरे में लक्षण नहीं है दीक्षा लेने के, कि मैं आज्ञा नहीं देता हूँ। कि नेमिनाथ ने किससे आज्ञा ली थी? वे तो वहीं के वहीं घोड़ा मोड़वा दिया था ना रथ, गिरनारी की तरफ। वे बिना आज्ञा लिए चले गए। और तुम मेरे से कह दो मैं आज्ञा लूँ, मैं नहीं लूँगी कोई आज्ञा। मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगी, माननी पड़ेगी। तुम उनसे क्या अपनी होड़ करती है? वे तो जन्म से भी बैरागी थे, वे तो सम्यक दृष्टि थे, वे तो अवधि ज्ञान के धनी थे, वे तो एक भवतारी थे। और तेरा कोई ठिकाना है? जब पैदा भई थी तब मिथ्या दृष्टि थी। है? क्या कह रहा हूँ? राजुल को मिथ्या दृष्टि कह रहा हूँ। आपको ऐतराज तो नहीं हो रहा? क्योंकि कोई सम्यक दृष्टि मरकर महिलाओं में जन्म नहीं लेता, ये तो आपको मालूम है, श्रावकाचार्य में लिखा है। बान भवन षण नारी और थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो तू महिला पैदा हुई है तो जन्म से सम्यक दृष्टि थी नहीं। 8 वर्ष की उम्र के पहले होती नहीं है। 8 वर्ष की उम्र के बाद तो ये कुछ पता है कभी हुई? कभी तेरे को आत्मा का अनुभव हुआ? पता है कि नहीं है पता, तो बस समझ ले तू क्या है। तू नेमिनाथ से होड़ करती है। नेमिनाथ यहाँ से गए तो मुड़ के देखा नहीं, उनके मन में विकल्प नहीं आया तेरा, और तू नेमी पिया नेमी पिया नेमी पिया रटे जा रही है दिन और रात, स्वप्न में अकेले में वही वही वही, और कहती मैं दीक्षा लूँगी। ये दीक्षा लेने के लक्षण नहीं है, चुपचाप बैठ। सोचा था आपने? कोई उग्रसेन ऐसा कहेगा, लेकिन एक उग्रसेन था जिसने ऐसा कहा। कौन था वो उग्रसेन? वो हुकुमचंद भारेल का है उग्रसेन। दादा आप ही उग्रसेन बन गए, आप ही उग्रसेन बन गए। आपकी तर्क समझ में आया, युक्ति समझ में आई ना? तो भाई ऐसा क्या, ये यार उनने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगी। ये देखा देखी करने होता है धर्म? देखा देखी करने वालों की क्या दुर्दशा होती है। आदिनाथ के साथ 4000 राजा देखा देखी दीक्षा ले रहे थे, उनकी क्या हालत भई है समझ लो आप। ये धर्म दीक्षा दीक्षी का काम, ये सहज काम है। कहे बनारसी सहज का धंधा, और वाद विवाद करे सो अंधा। खोजी जीवे बादी मरे, ऐसी सांची कहवती है। तो भैया वो क्या दिखता है जब वो आत्मा के ध्यान में जाता है, तो उस वक्त क्या दिखता है? अभी अपना मुद्दा चल रहा है यार, ये भूल गए। प्योर ज्ञान को सोचो कि जब बस ज्ञान रहे और कुछ नहीं रहे, ऐसी पोजीशन क्या होती होगी? ऐसा वो गे तो रह गई, और वो कौन सा गे रहेगा? जो उसका अनादिकाल से नक्की है वो गे रहेगा।
थोड़ा आपको मलम लगाता हूँ कि अधिकांशता वो आत्मा ही होता है। जिसको अभी समाधि होनी है, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति है, तो अधिकांश को उस समय की ज्ञान पर्याय का ज्ञेय आत्मा ही हो, लगभग ऐसा ही होता है। लेकिन नियम नहीं है, पर पदार्थ भी हो सकता है। ज़्यादातर तो आत्मा ही होगा ना, ऐसी पोजीशन वाले का ख्याल में है ना। तो भी एकदम सहज रहना। हम तो आत्मा हो जाएगा, हमारे ज्ञान का तो लड्डू बंटवाएंगे, खूंचे नहीं, कुछ नहीं। क्या हो गया? हमारा हम है आत्मा, हमें ही जानने वाले, और हमारा आत्मा हमारे ज्ञान का ज्ञेय बन गया। अब क्या हो गया इसमें? काय के लड्डू? किसके लड्डू? कौन बांटे, कौन खाए, क्यों? और पर जानने में आ गया, नहीं आया जानने में। आत्मा तो कुछ नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा। ज्ञान को सहज रहने दो। सहज जो उसकी अवस्था है, हमें कोई करेक्शन उसमें नहीं कराना है। हमें भगवान से ये तो करना ही नहीं है कि बाल बच्चे दे दो, स्त्री दे दो, स्वास्थ्य ठीक रह जाए, पैसा दे दो। ये बातें तो हमें भगवान से करनी ही नहीं है, ये तो महामिथ्यात्व है। लेकिन हमारे ज्ञान का ज्ञेय हमारा आत्मा बने, ऐसी प्रार्थना भी हमें भगवान से नहीं करना है। क्योंकि ये प्रार्थना क्या बताती है कमल जी, कि हमको जो वस्तु का स्वभाव है कि जब जो का नक्की है वो हमें स्वीकार नहीं है। जो उनके ज्ञान में झलका है, हमने पूछा ऋषभदेव से, तो उनने बताया कि तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय एक बिना सींगों वाला गधा बनेगा। तो महाराज ये तो बहुत है, ये कुछ ना कुछ कम से कम सींग तो लगा दो उसमें। नहीं, कुछ नहीं। सींगों वाला गधा बन सकता है हमारे ज्ञान का ज्ञेय? क्यों? दुनिया में है कहीं ऐसा गधा देखा आपने कि जिसके सींग हों? ज्ञान देख लेता है, समझे? इसको बोलते हैं नईगम नय। ये लोक है ना दुनिया में, जितना बड़ा ये लोक है, 3 लोक, उससे अनंत गुणा बड़ा कल्पना लोक है। और वो नईगम नय का विषय बनता है। ये तुम सौधर्मिंद बन जाते हो ना स्टेज पे आकर के, ये नईगम नय का विषय है, ये कल्पना का विषय है। ये मूर्ति में अपन ने भगवान की स्थापना कर ली, ये नईगम नय का विषय है। पत्थर में भगवान नहीं होते, पत्थर तो जड़ है, लेकिन हमने नईगम नय से, उसमें स्थापना नय से मूर्ति में स्थापना की है। तो वो ज्ञान का हमको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम उसको सहजता से स्वीकार करो। पहले सवाल उसका ये नहीं कि उसका कौन ज्ञेय बना, सवाल ये है कि तुम्हें उसका वो ज्ञेय बनना सहज स्वीकार है कि नहीं। क्या? तो वो उस वक्त शुद्धोपयोग की बात कर रहा हूँ। उस काल में जो भी ज्ञान का ज्ञेय बनता है, सहज भाव से बनता रहता है। आत्मा को कोई विकल्प की तरंग खड़ी नहीं होती, कोई नया खड़ा नए नहीं खड़ा होता। सहज बस वो ज्ञान का ज्ञेय बनता रहता है। वो जानते रहते हैं, ये नहीं बनता तो अच्छा रहता, ये बनता तो अच्छा रहता। ऐसा कोई विकल्प उनके नहीं होता है। ये सहज स्वीकृति उसकी वीतरागता को कायम रखती है। छपक श्रेणी में भी पर पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है। और पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि उसकी वीतरागता भंग नहीं होती है, वो वीतरागता कायम रहती है। इसलिए वो छपक से गिरता नहीं है, उनका गुणस्थान नहीं गिरता है, आगे बढ़ता रहता है और जाके केवल ज्ञान हो जाता है। ये सहजता कितनी बड़ी चीज़ है कि जो सहज जगत का, सारे जगत का परिणमन, अपना ही नहीं सारे जगत का परिणमन सहज है, उसको हम सहज भाव से स्वीकार करें।
खींच तान करके नहीं, अब शास्त्र में लिखा है तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हम मानते ही नहीं। यदि ये शास्त्र में नहीं लिखा होता ना तो हम तुम्हारी खड़िया खड़ी कर देते। अब क्या कहते हैं, शास्त्र में लिखा है तो तुम्हारा विरोध नहीं, वह शास्त्र का विरोध कहलाएगा। इसलिए हम नहीं बोलते हैं कुछ। ऐसी जबरदस्ती कुछ मानने की बात नहीं है। अंदर से सारा जगत का जो परिणमन स्वयं हो रहा है, वो सारा परिणमन हमको एकदम सहज रूप से स्वीकार हो। जो कहते मेरे से तो देखा नहीं जाता, ये देखा नहीं जाता तो तुम समझ लो कभी मोक्ष में मत चले जाना, नहीं तो बहुत तकलीफ में पड़ जाओगे। ये माताएं बहनें, ख़त्म करता हूँ 2 मिनट में। माताएं बहनें हैं ना, ये बच्चे के उंगली में बिस्कुटी हो गई, जानते हैं ना, बहुत भयंकर तकलीफ होती है। राजा सैनिक के लड़के को हो गई थी, कुछ लड़के को, वो जिस लड़के ने कैद में डाला था अपने बाप को, चेलना से बात हुई तो कोई बात आई तो लड़के ने कहा उसको मेरे बच्चे को ऐसी तकलीफ थी तो मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो उसने कहा तुझे पता तेरा पिता तेरे से कितना प्यार करता था कि तेरी उंगली में बिस्कुटी हो गई थी तो बहुत जलन हो रही थी, तुम रात भर से रो रहा था, तो तेरे पिता उंगली को मुंह में दाब करके रात भर बैठे रहे थे। मुंह में दाबने से थोड़ी शांति मिलती है, थोड़ी गर्मी आती ना अंदर से शरीर की, तो मुंह में दाब के रात भर बैठे रहे थे तेरे पिता, जगते रहे थे। कहीं कि हाँ वो उन्हीं पिता को तूने कैद में डाल रखा है। तो उसका विचार बदला। अब वो पिता को छोड़ने के लिए जा रहा था, क्या हुआ मुझे आगे कुछ नहीं बताना है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो ऐसा भाव उसको आया ना, वो सब जान रहे, कुछ नहीं कुछ। तो वो माँ ने कहा कि डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा चीरा लगाते हैं, लेकिन चीरा कहें तो तुम लाखों रुपया कैसे दोगे, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर पैसा अच्छा बिल बन जाता है। तो उसने क्या किया कि तुम ऐसा पकड़ लो अच्छा मजबूत, और मैं इसे काट पीट देता हूँ कि मेरे से तो नहीं देखा जाएगा, है ना ऐसी माता। मेरे से ये लड़का चिल्लाएगा, रोएगा, बेहोश भी नहीं करोगे, तुम इंजेक्शन भी नहीं लगाओगे काहे का, जिसमें दर्द नहीं होता है ना, शून्य करने का, और ऐसे ही चीरोगे तो मेरे से नहीं देखा जाता है। कि देखो देखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि माँ की गोद में बच्चा रहेगा तो बहुत आश्वस्त रहता है। कि मैं कह रही मेरे से नहीं देखा जा सकता, कि नहीं देखा जा सकता तो नर्स को दे दो बच्चे को, तुम बाहर जाओ, यहाँ आसपास मत रहना, कम से कम 100 गज दूर जाना। कि क्यों तुम पे देखा नहीं जाता ना, फिर चिल्लाएगा तो तुम बाहर से सुनाई देगा, तो फिर तुम दौड़ के आ जाओगी, तुम दूर जाओ। फिर ये नर्स पकड़ेगी निर्दयता से, वो चिल्लाएगा, वो तब से ही चिल्लाएगा जब से वो पकड़ेगी। तुम्हारी गोद में रहेगा, तुम उंगली पकड़ोगी तो चिल्लाएगा नहीं, जब मैं चीरा लगाऊंगा तब तकलीफ होगी, तब थोड़ी 2 मिनट को चिल्लाएगा, नहीं तो वो अभी से चिल्लाएगा। क्यों कि मेरे से नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता तो जाओ बाहर जाओ। तो फिर बोली कि नहीं मैं तो देख लूँगी, लेकिन मैं तो हाथ पकड़ लेती हूँ, मैं नर्स को नहीं देती हूँ। लेकिन अब नहीं, गया वो समय कि अब क्यों नहीं, क्योंकि यदि तू बेहोश हो गई तो मैं तेरा इलाज करूँगा। बच्चे तू कहती मैं देख नहीं सकती हूँ, तो बेहोश हो जाएगी, तो बेहोश हो जाएगी तो तेरा इलाज करूँगा कि वो बच्चे का इलाज करूँगा। तो यदि तुम नहीं देख सकते हो तो वो तो तकलीफ तो जो होनी है होएगी, तुम नहीं देख सकते हो तो तुम ज्ञान से रहित हो जाओगे, तुम बेहोश हो जाओगे। बोलो ज्ञान से रहित होना है, और नहीं तो सीख लो बेटा कि हम सब कुछ देख सकते हैं और हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और डॉक्टर का हाथ नहीं पकड़ेंगे कि नहीं ये चीरा मत लगा, जोर से मत लगा, धीरे लगा, ऐसा नहीं करेंगे। हस्तक्षेप नहीं करेंगे और चुपचाप शांति से देखने की ताकत हो
तो बेटे बेटे को कम तकलीफ होगी। तो चुपचाप देखने की तुम में ताकत हो सारी दुनिया को, और कोई भी हस्तक्षेप करने की भावना नहीं हो, तो तुम सहज ज्ञाता दृष्टा बन सकते हो, तो तुम शुद्धोपयोगी बन सकते हो, तो तुम आत्मा के जानकार बन सकते हो। सहज का अर्थ समझ में आ रहा है ना? ये ज्ञान का सहज होना। अब इसका महत्व नहीं वो किसको जान रहा, अपने को जान रहा है कि पर को जान रहा है कि क्या जान रहा है, उसे इतना है जानना जरूरी कि ये आत्मा ज्ञान का गेय बने, और ये मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसे ही बने, और उसमें ही उपयोग स्थिर हुए, तो इतना सा ये जरूरी है। पर भी जानने में आता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है उसे, तो ये बात कायम है ना उसकी, तो वो श्रेणी कायम है, शुद्धोपयोग कायम है। सहज, अरे मोक्ष में जाना है तो अनंत काल तक ऐसे सहज रहना पड़ेगा। सारी दुनिया दिखेगी, दुनिया में जितने न्याय अन्याय होते हैं, ये अन्याय तो मेरे से देखा नहीं जाता। राजेंद्र जी, अन्याय देखना सीखना पड़ेगा मोक्ष में जाना है तो, नहीं तो बहुत तकलीफ पाओगे, पहुंच जाओगे तो वहाँ। अन्याय तो जगत में होगा ना, तुम्हारे लिए थोड़ी रुक जाएगा, वो तो जो होना है वो होएगा, ख्याल में आए ना। लेकिन आपको यदि सुखी रहना है, देखो क्या कह रहे कि वो अनंत अन्याय जगत का अपने परिवार वालों के साथ होते देखता ना पड़ेगा, और अनंत आनंद में रंच मात्र भी कमी नहीं आना चाहिए। ऐसा बनना है हमें, मोक्ष में जाना है तो बनना है, ऐसा बनना है तो अभी से बनना पड़ेगा। अभी हमें तो वो स्वीकार ही नहीं है। हम ऐसे दुष्ट कैसे बन सकते हैं? हमें ऐसे, चाहे तुम दुष्ट कहो चाहे वीतरागी कहो, अब चाहे तुम वीतरागी कह लो चाहे दुष्ट कह लो, क्यों? इतनी भी दया जिनके नहीं है। अरे कैसे आप, दया को तो धर्म लिखा है, तुलसीदास जी भी लिख गए हैं, दया धर्म है, और वो क्या है, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, और हमारे यहाँ भी लिखा है, और फलाने आचार्य ने लिखा है, फलान बहुत आचार्य, मेरे तुमको 100 लाओगे तो मेरे पास 1000 प्रमाण हैं कि दया धर्म है जैन धर्म की। लेकिन प्रवचनसार कहता है कि करुणा मोह का चिन्ह है, दर्शन मोह का चिन्ह है, मिथ्यात्व का चिन्ह है। बोलो क्या करें? उन 1000 को देखें कि इस एक को देखें? एक पे भी 1000 नछावर होते हैं। अब पेज ले ला कर न मत दिखाना कोई मुझे। गुरुदेव का जो जवाब होता था ना इसमें, खबर छे बधी खबर छे, हजारों शास्त्र देखा कि तुम कहते हो दया धर्म है, हाँ मुझे पता है, और कहाँ कहाँ लिखा है मुझे सब, मैंने सब देखा है, सब बहुत गहराई से मैं जानता हूँ कि कहाँ कहाँ लिखा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि फिर वो मोह का चिन्ह है, क्योंकि पर में हम कुछ कर नहीं सकते, और उसमें पर में करने का भाव होता है, और पर में मैं कर लूँ ऐसी मान्यता भी होती है, और मैंने किया और मैंने बचाया ऐसी मान्यता भी होती है। तो ऐसे सहज एकदम सहज, घंटा 8 घंटा सहज रह के तो देखो, तो सहज का क्या मज़ा है तुम्हें ख्याल में आ जाएगा। इसलिए कहते भाई नकली सहज ही सही, ये आगम में सुन करके ही सहज सही, बिल्कुल सहज ज्ञाता दृष्टा बनकर इस जगत को एक बार देखो तो सही, फिर इसका आनंद आपको प्राप्त